जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें आपके स्टैटिक जीके भी रहेगी, साथ में करंट अफेयर्स भी रहेगा। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति के छात्रों को निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवासीय योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम क्या है? काफ़ी अच्छी योजना है ये एससी बच्चों के लिए। जो आपका एससी बच्चों के लिए अलग से एक आवासीय योजना का स्टार्ट किया गया है, जिसमें उनको पढ़ने के साथ साथ रहने की भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। और ये जो है, इस योजना का नाम क्या है? श्रेष्ठ योजना। क्या नाम है? श्रेष्ठ योजना। अगर श्रेष्ठ का विस्तृत रूप फुल फॉर्म देखेंगे आप, तो क्या होगा? स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हायर स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। तो मतलब ये कौन कौन सी क्लासों के लिए होगा भाई? सीधी सी बात करते हैं, 9वीं से 12वीं तक की क्लास के लिए होगा। और किसके लिए होगा भाई? एससी बच्चों के लिए होगा, अनुसूचित जाति बच्चों के लिए होगा। और कौन से परिवार? जिन परिवारों की आय 2.5 लाख या 2.5 लाख रुपए से कम की होगी, उन्हीं को ये योजना का लाभ मिलेगा। तो श्रेष्ठ योजना समझ में आ गई आपको। श्रेष्ठ किसके लिए भाई? एससी बच्चों के लिए, 9 से 12वीं तक के लिए। ठीक है। अब कुछ आपकी जो इंपॉर्टेंट योजनाएं चल रही, वो कब स्टार्ट हुई, कई बार क्वेश्चन पूछा जाए। अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी योजना थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न योजना कब स्टार्ट हुई? 26 मार्च 2020 को, कोविड के बाद जो है सभी गरीब परिवारों को अन्न पहुंचाने के लिए, जिसका काफ़ी फायदा भी हुआ भारत सरकार को। उड़ान योजना कब लॉन्च हुई थी? 27 अप्रैल 2017 को। फिर प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को। प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि मतलब एक बहुत बड़ा कदम था भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि ऐसे कई सारे करोड़ों लोग थे, करोड़ों परिवार थे, जहां जिनके बैंक खाता नहीं था, उनके बैंक खाते तक पहुंचा, एक्सेसिबिलिटी हुई उनकी आपकी बैंकों तक। और पीएमजे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारी योजनाएं कब हुई? 2015 में हुई। मुद्रा योजना भी 2015 में हुआ था। स्टैंड अप इंडिया, कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको एक बार आप देख लीजिएगा। अमृत योजना, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वो बताता हूँ। नमामि गंगे योजना, ये कई बार पूछा जाता है। और आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कई बार आपका पूछा जाता है। तो कब हुआ था ये? 22 जनवरी 2015 में। मिशन इंद्रधनुष भी कई बार पूछा गया है, तो 25 दिसंबर 2014 को। और स्मार्ट सिटी, जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी जी का। और आपका सेतु भारत योजना 2016 में हुई थी। आते हैं अगले क्वेश्चन में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और फ्लिंजर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किस देश के सार्क खाड़ी में दुनिया के सबसे बड़े पौधे खोज किए? सबसे बड़ा पौधा कहाँ खोज किया भाई? ऑस्ट्रेलिया में खोज किए हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जाने हुए, तो ऑस्ट्रेलिया क्या है भाई? 2 मामलों में सबसे छोटा है। एक तो आपका पॉपुलेशन के मामले में, और एक आपका एरिया के मामले में। तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जो विश्व का सबसे छोटा तथा सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है ये। ठीक है। और ये जो आपका कौन सा पौधा खोजा गया है? पेसिडिनिया ऑस्ट्रेलियस का नाम का जलीय पौधा, जो 180 किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया का घेर चुका है। मतलब कितना भाई? 180 किलोमीटर। आप इमेजिन कर सकते हो, 180 किलोमीटर। अब देखो, मल्ले डार्लिंग जो है यहाँ की, आपकी जो डार्लिंग है, वो यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की जो है प्रमुख नदी है। और विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ आपकी जो है यहाँ की ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ, जो कई बार पूछा है। डाउन्स, घास के मैदान को यहाँ पर डाउन्स कहा जाता है। जैसे आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बाउंस होता है। ऑस्ट्रेलिया जो बॉलर हैं बहुत बाउंस करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, ये आप याद करोगे। ठीक है। इस राजधानी क्या होती है? कैनबरा होती है। प्रधानमंत्री अभी इनके चेंज हुए हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। एंथनी अल्बनीज हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का पहला इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो कहाँ पर स्थापित हुआ? नैनीताल में हुआ दोस्तों। नैनीताल को छाप दो, ये सीधा आपका छप के आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, ये छाप दो भाई। क्या है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे भाई? आपका ये नैनीताल में हुआ है। ये क्या है? टेलीस्कोप को क्या है? 2450 मीटर की ऊंचाई पर नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको एरिज बोलते हैं, देवस्थल ऑर्बिटरी में लगाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में भारत के कितने स्थान है भाई? अब देखो, भारत कितने यूनिवर्सिटी हैं जो टॉप 100 में है? तो सिर्फ 4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो टॉप 100 में आई हैं।
ठीक है, इस रैंकिंग में 31 देशों के 616 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया था। मतलब कि 616 यूनिवर्सिटी में अगर टॉप 100 में देखा जाए तो सिर्फ 4 है आपके पास, जिसमें से अगर 616 में देखोगे तो भारत के 71 यूनिवर्सिटी का नाम है। शीर्ष 100 में ISC बेंगलोर आया है आपका। ISC बेंगलोर कितने स्थान है? 42 है। JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च 65वें स्थान पे है। IIT रोपड़ 68वें स्थान पे है और IIT इंदौर 87वें स्थान पे है। अब सोचो IIT दिल्ली का भी नाम नहीं है। ये हाल है आपकी यूनिवर्सिटियों का। शीर्ष 100 यूनिवर्सिटी में चीन का सिंघुआ यूनिवर्सिटी पहले, देखो चाइना की यूनिवर्सिटी जो है सबसे पहले, और पेकिंग यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पे है। अब आप सोचिए चाइना की यूनिवर्सिटी क्या है, नंबर 1 पे है, और आप कहाँ पे हैं? सबसे आगे है आपकी IISc बेंगलोर है, IISc बेंगलोर है, वो भी कितने स्थान पे? 42वें स्थान पे है आपकी। कहाँ हमारा शिक्षा पहुँच गई है? आज हमें मंदिर मस्जिद में छोड़ के हमारा एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन कहाँ पहुँच गया है, ये हमें सोचने की बात है। किस भारतवंशी छात्र ने 2022 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? तो किसने जीती है? हरिणी लोगन ने जीती है भाई। आइए अगले क्वेश्चन पे, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस राज्य ने ACB 14400 नामक का ऐप लॉन्च किया है? किसने किया है भाई? आंध्र प्रदेश ने किया है। आपके माइंड में आ रहा होगा पंजाब, नहीं पंजाब का नहीं है, क्योंकि इस समय आजकल सबसे ज़्यादा ईमानदारी के पर्चा स्वयं को ले रहे हैं केजरीवाल जी। तो दिशांक और आयु ऐप कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। डार ऐप है आपका केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य का है। जन निगरानी जो है आपका पोर्टल जो कि कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है। कावल उथवी ऐप आपका तमिलनाडु के हैं। ई चिट्ठा माई EV पोर्टल किसका है? ई चिट्ठा हमारे केजरीवाल जी का है अपने। और अपना कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का है। परख आपका पोर्टल जो है आपका भारत शिक्षा तकनीकी परिषद का है। किसान ऐप IIT रुड़की का है भाई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली कई बार बहुत ज़्यादा उसमें है, न्यूज में है, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। तो मिताली किसके लिए, कहाँ के लिए भाई की गई, कौन से देश के बीच में? तो ये है बांग्लादेश और भारत के बीच में कही है। ये कहाँ से कहाँ चलेगी? जो भारत में आपका न्यू जलपाईगुड़ी है, न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच चलेगी भाई। इससे पहले कि 2 ट्रेनों के बीच मैत्री एक्सप्रेस जो आपकी चल रही है, मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से चल रही है? कोलकाता और ढाका के बीच चल रही है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और खुलना के बीच में चल रही है। तो ये वाली कहाँ से चलेगी? न्यू जलपाईगुड़ी से चलेगी। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाई चिल्हाटी घाट रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। 17वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कंट्री ऑफ फोकस बांग्लादेश था। जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था अभी 17वां मुंबई में जो हुआ था, कंट्री ऑफ द फोकस कौन सा था भाई? बांग्लादेश। बांग्लादेश से संबंध हमारे तब तक अच्छे रहेंगे जब तक वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। शेख हसीना और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की काफ़ी अच्छे मतलब बैठक है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से काफ़ी अच्छे हमारे संबंध वहाँ से चल रहे हैं। SSB सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक किसको बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है भाई? सुजाय लाय थायोसेन को बनाया गया है। SSB की स्थापना कहाँ हुई थी? 20 दिसंबर 1963 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका मोटो क्या है? सर्विस, सिक्योरिटी और ब्रदरहुड। महानिदेशक सुजाय लाय थायोसेन अभी आपका जो बने हैं। किस वरिष्ठ IPS अधिकारी को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCS का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो कौन है? जुल्फिकार हसन को बनाया गया है। जुल्फिकार हसन जो है इन्हें बनाया गया, और ये कब इनकी सेवानिवृत्त होंगे? ये 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका है विश्व साइकिल दिवस। आजकल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, महत्वपूर्ण के साथ साथ मजबूरी भी हो गई है। तो सभी लोग को साइकिल जरूर चलाना चाहिए 1 घंटे के लिए, आपके हेल्थ के लिए और आपके वेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो कब मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस? कल 3 जून को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको चीज़ें समझ में आई तो शेयर जरूर करिएगा।